इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था इस बार? नमस्ते। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट, और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा हमें अपने देशी भाषा में बात करनी चाहिए। और अगर हमको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूर और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है। ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है। एक स्टेटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो नहीं होना चाहिए था। एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी। एंड nobody else I could have partnered with and made this happen without her. मतलब एकता and I go back a long way, पर बहुत मतलब इनसे better collaborator है ही नहीं है ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा. That's why we went to her and rest is history I think. Well, creating history is also going to be Anshul Mohan जी। अच्छा, डिक्टो नहीं, आप कुछ बोल दीजिए, चलिए। No, this was a story that needed to be told. सबसे पहला thought ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए. It should not just remain in a paper when we got the thought of it. It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा thought वही था picture के साथ. That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought कि it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought. Thank you so much. Now, Riddhi. Wow, you know, I've always admired you as an actress. ये कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस? यानी डू यू लुक अप टू अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट? कोई स्पेसिफिक जर्नलिस्ट था आपके दिमाग में जिनको आपने देखा, समझा और फिर इंस्पायर्ड हुई आप? Hi everyone. सबसे पहले तो thank you for being here and for your response to the trailer. हमारी हिम्मत और बढ़ती है. So thank you so much for filling the room here. आई थिंक इंस्पिरेशन से मेरे लिए इंस्पिरेशन ना कहानी थी. मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज जो कुछ इम्पैक्ट फुल रिजल्ट दे पाएँ एंड लोगों को कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए खुद के लिए. और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे दे से दैट यू शुड नॉट मीट योर आइडल्स, यू शुड नॉट pick too many things and get too close to knowing your idols. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो ज़रूरी था. लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है. मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माई कैरेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम. सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं. एक पूरा सिस्टम है जिसको आप ज़रूर देखिए, और वो ज़रूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक, वाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. वेल, राशि नमस्कार. नमस्कार. आपने क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. नमस्ते आप सबको. पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट.
और जर्नलिस्ट्स इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैंने यही सीखा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, यू हैव द पावर टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जनरेशन. तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है. कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, आपको जेल में आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है. वी सी दैट थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. एंड ऑल दे वांट टू डू इज बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, की हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है. इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट, बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स. हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, एक जर्नी दिखा रहे हैं. एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स, आई हैव टू थैंक एकता for her conviction in the story, for Amul and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं, आप सबको सलाम. Thank you. Thank you. Thank you so much. Dheeraj, Thank you so much. Thank you. Thank you. Vikrant, 12 fail blockbuster at the theaters. And now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट विक्रांत करते हैं हमें मालूम है वो सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाली है, बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव अर्न्ड माय फ्रेंड, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट दैट वी फील व्हेन यू वॉक ऑन स्टेज और ऑन द बिग स्क्रीन. Thank you so much, Sid. You know, I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज एकता मैम एंड आई हैव कोलैबोरेटेड येट अगेन. शी गेव मी माई फर्स्ट ब्रेक इन मूवीज़. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया. मुझे वहाँ से निकालने वाली भी यही है. दिस इज़ आवर 8th प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड यू आर राइट. ये लकी है मान. So ये इस बार it is all the more special. I'm really happy that I'm here, and thank you for all the love. जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए. काफी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा. Apologize for that, but thank you so much for staying back. Thank you. एक अमेजिंग लाइन है amongst other amazing lines. इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर कर ही संभलता. हर एक चीज से जो हमने साबरमती रिपोर्ट में कही है, इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. एंड एज राशि सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई केम ऑन बोर्ड इज बिकॉज जब ये कहानी दी गई, कहानी के साथ साथ जितनी कहानी दी गई उतना ही रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया सिर्फ. एंड at that point in time when I was reading, when I was thinking over it, मुझे खुद पता चला कि मेरे खुद के घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं 13-14 साल की, जिनको साबरमती हादसे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और ये मेरे खुद के घर में वो बच्चे हैं. एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि ये चीज 22 साल पहले हुई है, देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग करें तो. जो सारी चीजें हमने फिल्म में कही हैं, वो हमने किसी समंदर के अंदर से खजाना खोद के नहीं निकाली. वो इंटरनेट पे है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते. एंड प्राइमरीली जैसे हमने कहा इस फिल्म में, जो मेरा ही डायलॉग है कि उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में, उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, पर हम करने आए हैं. एंड जैसे अमूल ने कहा लास्टली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज बिकम अ नॉर्म फॉर अस. हम रोज सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, देखते हैं इतने मर गए, इतने चले गए, इतना ये हो गया, एंड वी गो ऑन विद आवर लाइव्स. बट दिस वाज आवर 9/11. ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमारे सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को रातों रात बदल दिया.
गोधरा राइट्स के बारे में, द अनफॉर्चुनेट राइट्स के बारे में बहुतों ने बात की, विदेश से लोग आए, सब ने बात की, लेकिन किसी ने उसके जेनेसिस की बात नहीं की, किसी ने साबरमती हादसे के बारे में बात नहीं की. एंड एज वी ऑल नो दैट एकता इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर शी सेड कि, और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं ना करूं, शी सेड द सेम थिंग टू मी, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू दिस फिल्म. हम बॉक्स ऑफिस के नशे में जीते हैं, वेदर दिस फिल्म मेक्स मनी और इट डज नॉट मेक मनी, क्या होगा कैसा होगा. आई वॉन्ट इन माई लाइफ टाइम, आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म दैट आई एम प्राउड ऑफ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. I really love you guys. Thank you so much for all your love. Thank you so much. Before I throw it, 59 59. और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो लेकिन लोग मरे. और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका. क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट, इफ यू वांट टू टेक, I will take this. या प्लीज गो अहेड. ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है. यस, दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. I exactly. So I am telling you one, the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other pehlus. Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you once again, Vikrant. जब जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की. और बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल, मैम आई सॉ यू, द वे दे, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है, क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि शी वाज द ओनली वन हु वाज देयर ऑन द ग्राउंड, एंड अपार्ट फ्रॉम हर देयर अदर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट वर देयर ऑन द ग्राउंड. आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड. और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है. ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ. या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना. हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं. बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना. ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी. विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी. विक्रांत, क्या आपको कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप ये तीसरा सवाल है आपका. वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं. जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं. बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है. यहाँ ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है. पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था,
उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है. But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. दोनों पहलू देखा गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा तो मैं नहीं कहूँगी, हादसा नहीं था और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को दो धड़े में बांट दिया था और दो धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते. इसमें पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज, जो उस वक्त की पार्टीज थी, वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थी और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो. उसके बीच में ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने, और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीजें कट जाएंगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है. बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात मैं आपको, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है. ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इशू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता. तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलू के साथ. पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी. बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती. अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता. अब हम ला रहे हैं. और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं. जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जो मैंने कहा पहले भी. लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए. उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है. फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है. अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं. हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की. ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं. WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था. इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है. इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए. साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए. That's all I want to say. Next question, please. Comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question to you is basically they themselves talk in English. Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में, 12th फेल में, वहाँ पर पास हुए थे with flying colors, so वो पास ही आता मेरे जहन में. And again in this one, so please comment on the same, both of you. Please Vikrant, आप पहले लो. सर ये
वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा। I said unfortunately. जी। आई लव इट, यही सच है। हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए। इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी। अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चीटियां है हमारे ऊपर। यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूँ, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूँ, विश्व भर में घूमता हूँ, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूँ, ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूँ जो आज टीवी में है, वो कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से। मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था। मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम। हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है। आगे चीजें बदलने वाली हैं। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। हाय, दिस इज रूना। चीज क्या थी जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से। तो जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं। मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है। रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है। हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं, कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं। तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी। क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया। हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है। और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मे बी आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली। तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू, कि आप अपनी भाषा से प्यार करें। बोला, मैं इंटरव्यूज में उनको देखती रहती हूँ, कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी। एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज। थैंक यू। आखिरी 2 सवाल। ये मैं सामने आपके लेफ्ट, ये मेरी कहाँ वो, मैं आई मीन मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें,
बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना, मैं फोन करूँगी हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। आपको आपके तो कुछ एक दोस्त भी है हमारे, मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुँचते, बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, ये फिल्म देखे, स्पेशली इवन द मीडिया पीपल। मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में, जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीज़ों पे है। और आप जो बोल रहे हो ना पॉलिटिशियन देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें। को अपने अंदर समाने के लिए Anshu Mohan with a worldwide release by Z Studios. The film hits the theaters on 15th. जो भी तेरा लेता ना